गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड व के अंतर्गत मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। आज हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आर्टिकल संख्या 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा आयरलैंड के संविधान से ली गई। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रेरणा ली एवं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया। प्यारे विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है लोक के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लोक के कल्याणकारी राज्य, लोक के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हम समझें तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो क्या हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान किया गया है उसका आशय यह है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय जिन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करे, अर्थात राज्य अपनी नीतियों का जब निर्धारण करे तो राज्य इन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करे कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के प्रति वाद योग्य नहीं है। राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, राज्य ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। हम देखें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 36 में उल्लेखित किया गया है, आर्टिकल संख्या 36 में उल्लेखित किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित किए गए हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो प्रदान किए गए हैं वे राज्य के लिए प्रदान किए गए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अर्थात राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद संख्या 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका को किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं करेगी। भाई, नीति निर्देशक तत्व जो हैं चाहे तो राज्य इनको प्रभावी कर सकता है। इनमें से कुछ तत्वों को राज्य अपने राज्य के अंतर्गत लागू कर सकता है, लेकिन यदि राज्य इनको लागू नहीं करे तो भारत की न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को इनके क्रियान्वयन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं
करेगी। अर्थात नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो अभियुक्त जो है न्यायालय में शरण नहीं ले सकता। न्यायालय इनके क्रियान्वयन के लिए यानी इनको लागू करवाने के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 38, आर्टिकल संख्या 38, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित तीनों ही प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तीनों ही प्रकार का क्या न्याय, राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य अपने नागरिकों के बीच में जो सामाजिक अंतर है उसको कम करने का प्रयास करेगा, आर्थिक अंतर को कम करने का प्रयास करेगा और राजनीतिक आधार पर भी अंतर को कम करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य जो है वह प्रयासरत रहेगा। अनुच्छेद नेक्स्ट की हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39, संविधान के अनुच्छेद संख्या 39 के अंतर्गत प्रदान किया गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन, तो समान कार्य के लिए स्त्री पुरुषों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। अर्थात इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा कि यह पुरुष है अथवा यह स्त्री है। तो स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 के अंतर्गत किया गया है। तो स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि यह पुरुष है अथवा यह स्त्री है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 40, अनुच्छेद संख्या 40 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का, अपने गांवों के शासन को, राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों का जो शासन व्यवस्था है उसको, ग्रामीण क्षेत्रों के शासन को और मजबूत और सशक्त करने का प्रयास करेगा। तो राज्य पंचायती राज को सशक्त करने का प्रयास करेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निःशक्तता, बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निःशक्तता की स्थिति में, इन स्थितियों में राज्य लोक सहायता प्रदान करने का काम करेगा। राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निःशक्तता की स्थिति के अंतर्गत लोक सहायता प्रदान करने का काम करेगा। राज्य अपने नागरिकों के लिए बेरोजगारी की स्थिति में, बुढ़ापा की स्थिति में या निःशक्तता की स्थिति में उनके लिए लोक सहायता अर्थात उनको पेंशन देने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 42, आर्टिकल 42 के अंतर्गत राज्य मानवोचित दशाओं में
राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा, राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी राज्य जो है उचित स्थितियों के अंतर्गत, मानवोचित दशाओं के अंतर्गत अपने मातृत्व जो शक्ति है, अपनी माताएं हैं, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। तो राज्य मानवोचित दशाओं के अंतर्गत मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 43, आर्टिकल संख्या 43 के अंतर्गत राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कुटीर उद्योग जो हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने का काम राज्य करेगा। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेगा राज्य भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 के अंतर्गत। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम आगे देखें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल संख्या 44 और आर्टिकल 44 के अंतर्गत राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। एकहरी नागरिकता का सिद्धांत है, उसको लागू करने के लिए राज्य प्रयासरत रहेगा। तो राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट आगे बढ़ें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 45 के अंतर्गत राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा, राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य लागू करेगा। राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य लागू करेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के अनुसार। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 46, आर्टिकल 46 के अंतर्गत राज्य SC एवं ST वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा एवं अर्थ का प्रबंधन करेगा। राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा एवं अर्थ का प्रबंधन करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य SC एवं ST वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि आर्टिकल 46 में SC ST वर्ग के लिए शिक्षा एवं अर्थ के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। एक बार प्यारे विद्यार्थियों गौर करें कि नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य अपनी नीतियां बनाते समय जिन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करता है, अर्थात राज्य को नीतियां बनाते समय ऐसा करना चाहिए, उन्हें कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 36 के अंतर्गत उल्लेखित है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ये नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित होते
हैं। आर्टिकल 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं होते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की पालना के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका को किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं करेगी। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर नागरिकों के बीच का जो विभेद है उसको राज्य कम करने का क्या करेगा? प्रयास। आर्टिकल 39 के अंतर्गत राज्य स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा, अर्थात राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि यह पुरुष है अथवा स्त्री है। इस आधार पर आगे हम देखें आर्टिकल 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य पंचायती राज को मजबूत करने का, सशक्त करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता अर्थात पेंशन प्रदान करने का क्या करेगा? काम करेगा। आर्टिकल 42 के अंतर्गत राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करेगा? काम करेगा। राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने का क्या करेगा? काम करेगा। आर्टिकल 43 के अंतर्गत राज्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का क्या करेगा? काम करेगा। नेक्स्ट गौर करें आर्टिकल 44 के अंतर्गत राज्य समान नागरिक संहिता, राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और आर्टिकल 45 के अंतर्गत राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य लागू करेगा। और 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ के प्रबंधन का कार्य राज्य करेगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की। अग्रिम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में हम चर्चा करें तो देखिए आर्टिकल संख्या 47, अनुच्छेद संख्या 47, आर्टिकल 47 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है कि राज्य मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अर्थात इस दिशा में राज्य जो है मादक पदार्थों के सेवन पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य जो है मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अर्थात राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का काम राज्य करेगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अग्रिम आर्टिकल की ओर बढ़ें तो आर्टिकल 48, तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है राज्य जो है गौवध का निषेध करेगा। अर्थात राज्य गाय की हत्या पर रोक लगाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो गौवध का निषेध, गाय की हत्या पर रोक का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत 48 के अंतर्गत गौवध का निषेध। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 के अंतर्गत, आर्टिकल 49 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, जो उल्लेख किया गया है
कि राज्य अपने सार्वजनिक महत्व के जो स्थल हैं, सार्वजनिक महत्व के स्थल हैं, इन स्थलों को राज्य सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। राज्य के जो सार्वजनिक महत्व के जो स्थल हैं, उन स्थलों की राज्य सुरक्षा प्रदान करने का क्या करेगा, काम करेगा। विभिन्न प्रकार के जैसे महल हैं, विभिन्न प्रकार के पार्क वगैरह हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह, ऐसे सार्वजनिक महत्व की जो संपत्ति है, सार्वजनिक जो स्थल हैं, उनको राज्य सुरक्षा प्रदान करने का क्या करेगा, काम करेगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अग्रिम नीति निर्देशक तत्वों की ओर चर्चा करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक, तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है, अर्थात कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा गया, अर्थात दोनों एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 तक किया गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। तो जिसमें हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से ली। आर्टिकल 36 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व राज्य को संबोधित हैं, अर्थात राज्य अपनी नीतियां बनाते समय जिन तत्वों से प्रेरणा ग्रहण करता है, उन तत्वों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहा जाता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की पालना के लिए न्यायपालिका कार्यपालिका को किसी भी प्रकार का आदेश जारी नहीं करेगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना राज्य करेगा, आर्टिकल 38 के अनुसार। आर्टिकल 39 इस बात का उल्लेख करता है कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि यह स्त्री है अथवा यह पुरुष है, अर्थात समान कार्य के लिए राज्य के द्वारा समान वेतन प्रदान किया जाएगा। आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य अपने पंचायती राज को, ग्रामीण क्षेत्रों के शासन को सशक्त एवं मजबूत करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 41 के अनुसार राज्य के द्वारा एक विशेष स्थितियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा एवं निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता अर्थात पेंशन प्रदान करने का काम करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 के अनुसार राज्य मानवोचित दशाओं में मातृत्व को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। आर्टिकल 43 के अनुसार राज्य जो है कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य लागू करने का प्रयास
करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा एवं अर्थ के प्रबंधन का क्या करेगा, प्रयास करेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अर्थात राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य गौवध का निषेध करेगा, अर्थात राज्य गाय की हत्या पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। आर्टिकल 49 के अनुसार राज्य सार्वजनिक महत्व के जो स्थल हैं, सार्वजनिक महत्व की जो राज्य की संपत्ति है वह उसको सुरक्षा प्रदान करने का राज्य क्या करेगा, काम करेगा। और आर्टिकल 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखा गया है, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। वहीं अनुच्छेद 51 के अनुसार भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने नीति निर्देशक तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त की। नीति निर्देशक तत्वों में हुए संशोधनों एवं मूल कर्तव्यों के विषय में हम अग्रिम वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।